पटवारी भर्ती 2023 के लिए सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 4 है हमारा। इसमें कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। जो क्वेश्चन हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पीवी का, उससे लिए हुए हैं। तो आने वाली पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने जनरल साइंस के सही किए। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा जनरल साइंस का। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है। ऑप्शन दिए हुए हैं इंसुलिन, एंड्रीनेलिन, आई एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन। तो रक्त में सही लवण बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है आपका एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों और फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अपभ्रष्ट होने में लगभग इतना समय लगता है। आपको बताना है कितना समय लगता है। 1 से 2 सप्ताह, 10 से 30 दिन, 2 से 5 महीने, लगभग 1 साल। तो बोला हुआ है सब्जियों और फलों के छिलकों को खाद्य सामग्री को अपभ्रष्ट होने में कितना समय लगभग लगता है आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। 2 से 5 महीने इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आंसर नहीं होगा ना लगभग 1 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 वीक। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको 25 क्वेश्चन इसमें कुल होने वाले हैं। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुल 25 प्रश्न है। आपको पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण और श्वसन। तो पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया को हम बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट जल उपचार में बार स्क्रीन की मदद से इसे हटाते हैं। आपको बताना है किसको हटाते हैं। सूक्ष्मजीव, क्लोरीन एवं अन्य रसायन, प्लास्टिक के डिब्बे, लकड़ी, पैकेट, तेल एवं ग्रीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट जल उपचार बार स्क्रीन से हम प्लास्टिक के डिब्बे, लकड़ी और पैकेट हटाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यह इसका उदाहरण है। जब आप जल से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा आपको बताना है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापन प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। तो ये आएगा आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैटेलाइट द्वारा परिपत्र कक्षा में घूमने के लिए लगने वाला अभिकेंद्रीय बल द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है। स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगें उत्पादित कर सकते हैं जो उच्च वेगों द्वारा यात्रा करती हैं। यह तरंगें कहलाती हैं बवंडर, सुनामी, तूफान और ज्वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन नंबर बी। पूरे के पूरे 25 प्रश्नों का सेट आपको देखना है और बताना है 25 में से कितने आपने क्वेश्चन सही किए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगें जो उत्पन्न करता है उच्च वेगों वाली, वह कौन सी तरंगें हैं। तो सुनामी तरंगें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन अधिक से अधिक कैलोरी का मान देता है। चारकोल, केरोसिन, एलपीजी और लकड़ी। तो आपको बोला हुआ है अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा एलपीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या ट्रंक को बाएं से दाएं की ओर धकेलती है। घर्षण कबल डिब्बे पर कार्य करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है जब घर्षण से रिलेटेड या घर्षण बल से रिलेटेड प्रश्न आपसे आता है तो जो आपका घर्षण बल होता है वो जो कार्य की दिशा होती है, जिस दिशा में आप बल लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट कार्य करता है। तो बाएं से दाएं की ओर क्या कर रहा है, दिव्या जो है ढकेल रही है। तो दाएं से बाएं ओर क्या हो जाएगा आपका घर्षण बल, इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ बाएं से दाएं दिया हुआ है तो दाएं से बाएं हो जाएगा आपका घर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दाएं से बाएं की ओर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिस दिशा में आप कार्य करेंगे या बल लगाएंगे उसका अपोजिट हो जाएगा आपका घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थित पक्षी अभयारण्य ज्ञात कीजिए। आपको बताना हुआ है
कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं थट्टेकांडू, भरतपुर, रंगाथिट्टू और सुल्तानपुर, तो जो राजस्थान स्थित पक्षी अभ्यारण्य है वह है आपका भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौलाई और घास इसके उदाहरण हैं फलीदार पौधे, अनाज फसल, खरपतवार पौधे और रोपड़ फसल। तो जो चौलाई और घास है ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके खरपतवार पौधे, बीड प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको जानकारी देती हूँ। इस चैनल पर एग्जाम रेडियस पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इस चैनल पर जाकर आप सामान्य ज्ञान, सामान्य प्रबंधन, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के ऐसे ही आसान और एग्ज़ाम से संबंधित पटवारी के लिए आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। और इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं जिसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग रहता है। मैं हर ये 5 के 5 जो विषय हैं 5-5 प्रश्न लेता हूं, कुल 25 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप दे सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को एग्जाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पटवारी भर्ती 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो इस चैनल पर जाकर आप जनरल साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध टैंक कैटरपिलर ट्रैक पर चलते हैं जो पहियों पर चैन की तरह कवर लिए और चौड़े होते हैं, इसकी वजह से जमीन के साथ संपर्क क्षेत्र में वृद्धि, जमीन के साथ संपर्क क्षेत्र में कमी होती है, जमीन पर दबाव में वृद्धि होती है, जमीन पर घर्षण में वृद्धि होती है। तो जो युद्ध टैंक होते हैं कैटरपिलर ट्रैक पर चलते हैं क्योंकि जमीन के साथ संपर्क क्षेत्र में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि इसे इस ताप पर संग्रहित किया जाए। आपको बताना है किस ताप पर भोजन को संग्रहित किया जाए कि यह महीनों खराब ना हो। -18 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या कक्ष ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि आप -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन को संग्रहित करते हैं तो ये महीनों तक खराब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जहरीली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है। वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो यह मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर इसके बराबर होगा। आपको बताना है कि जो आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है वह आपका डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, C/100, C फॉर सेंटीग्रेड, F-32/18, F फॉर फ़ारेनहाइट और R फॉर र्यूमर, R/8 बराबर K-273 बस, जहाँ K फॉर केल्विन। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री को आपको बताना है कि सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ पर आप F का वैल्यू 100 रख देंगे और इन दोनों को पहले वाले दोनों को बराबर कर देंगे, ये चारों बराबर हैं तो आपको मिल जाएगा 37.8 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के परिणाम से इसका संचयन होता है लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। जो पेशी कोशिका में जब अवायवीय श्वसन होता है तो संचयन होता है आपका लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रेशम के उत्पादन में अग्रज देश को बताइए। भारत, चीन, जापान और इंडोनेशिया। तो रेशम के उत्पादन में अग्रज देश यानी कि सबसे पहला जो देश है, सबसे ज़्यादा रेशम किस में होता है आपको बताना है, तो हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा वन अक्सर इस तरह से वर्णित किए जाते हैं, आवास जंगल, पारितंत्र, जैव विविधता और जीवोम। तो जो वर्षा वन है अक्सर आवास जंगल में वर्णित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि कहलाती है वनोन्मूलन, वनरोपण, मृदा अपरदन और
अपक्षयन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम इसे बढ़ा रहे हैं। आवृत्ति, पिच, गुणवत्ता और आयाम। तो जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम आयाम बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब नियमित परावर्तन होता है, विरसित परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, परिक्षेपण होता है। तो जब दर्पण जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, नियमित परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चलती बस के संदर्भ में एक दूरी समय ग्राफ हमें यह जानकारी देती है। दूरी के संदर्भ में बस की गति, गति के संदर्भ में लिया गया समय, किसी तत्कालिक समय में बस द्वारा तय की गई दूरी, मात्र तय की गई दूरी। तो चलती बस के संदर्भ में जो दूरी समय ग्राफ होता है आपका, वह बताता है आपको किसी तत्कालिक समय में बस द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही में उपस्थित अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जब उसे जल में गिराया जाता है तो वह सतह की ओर ऊष्म स्वर्ण के साथ तीव्र गति से आ जाता है। वह धातु है सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो वह धातु हो जाएगा आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला गैस इसका मिश्रण है मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर, ये 25वां आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो कोयले गैस किसका मिश्रण है? इस चार ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। साथ ही साथ आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप सामान्य प्रबंधन, जनरल साइंस, कंप्यूटर और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।